एक बार की बात है, एक दूर देश में पहाड़ियों और झरनों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था स्वप्नलोक। स्वप्नलोक एक साधारण गांव नहीं था, यह एक जादुई गांव था। यहाँ के लोग असाधारण क्षमताओं वाले थे और गांव खुद भी जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। स्वप्नलोक के लोग अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते थे। वे अपने मन की कल्पनाओं को साकार कर सकते थे। एक पल में वे एक सुंदर फूल बना सकते थे और अगले ही पल वे एक विशाल पेड़ उगा सकते थे। गांव के बच्चे बादलों पर सवारी करते थे और इंद्रधनुष के नीचे खेलते थे। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कुछ दिन पहले इस गांव में एक परी हुआ करती थी जो हवा में तैरती थी। वो देखने में इतना मधुर लगता था कि देखकर आंखों को बहुत सुकून मिलता था। वो फिर गांव में आकर के कुछ बच्चों को अपने ऊपर चढ़ा करके हवा में उड़ती रहते थे। ये कहानी सुनने वालों के कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा इस जादू दुनिया का कहानी सुनते हुए थकते नहीं थे और गांव के बच्चों को भी इस कहानी को सुनने में बहुत ही मजा आता था। सभी लोग इस कहानी को सुनने में अपना इच्छा व्यक्त करते थे। उसी गांव के बीच में एक जादुई झरना था जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। जब भी किसी का तबीयत खराब होता था तो वो झरने के पानी से ही अपना तबीयत को ठीक कर लेता था। झरने के पास एक पुराना पेड़ था जिसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता था। ज्ञान वृक्ष की पत्तियां हर उस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती थीं जो उन्हें छूता था। ज्ञान वृक्षकारिणी जादुई लोक के जितने भी आदमी थे वो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे आदमी थे। स्वप्नलोक में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी और वो गांव की जादुई दुनिया का पता लगाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर जादुई दुनिया बनी कैसे है और कोई इस पर कोई खतरा तो नहीं आने वाला है। इस बात को लेकर वो हमेशा चिंतित और जिज्ञासु रहती थी। एक दिन माया ने सोचा कि क्यों ना मैं ज्ञान वृक्ष को छूकर पता करूं कि क्या है, इस स्वप्न लोक पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। वो जाकर के ज्ञान वृक्ष की पत्तियों को छुआ और उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में पता चला। भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक दिन एक अंधेरा जादूगर स्वप्नलोक पर हमला करेगा और गांव की सभी जादुई शक्तियों को चुरा लेगा। माया ये सब देख करके आश्चर्यचकित में पड़ गई कि आप इस गांव को कैसे बचाऊं। माया जानती थी कि उसे अपने गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने उसे बताया कि अंधेरे जादूगर को हराने का एकमात्र तरीका प्रकाश का दिल ढूंढना था, एक जादुई रत्न जो गांव की सभी जादुई शक्तियों का स्रोत था। पर वो कहाँ मिलेगा? आपको कुछ तो पता होगा। हाँ, मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर इतना पता है कि यहाँ से बहुत दूर है और उसको ढूंढना नामुमकिन है। उसको ऐसी जगह पर रखा गया था कि कोई भी शक्ति उसे ढूंढ ना पाए। मैं और चिंतित हो गई और सोचने लगी कि अब इस गांव को बचाने के लिए हमें क्या करें जो इस गांव को बचा सकूं। फिर माया अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन के पास गई और बोली कि आर्यन, जादुई पेड़ से एक भविष्यवाणी हुई है कि इस गांव के ऊपर बहुत ही बड़ा जादूगर का आक्रमण होने वाला है। हम दोनों को कुछ न कुछ करना होगा इस गांव को बचाने के लिए। आर्यन जैसे ही सुना कि इस गांव के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, वो झटपट से माया के साथ में चलने के लिए राजी हो गया। वे लोग साथ प्रकाश के दिल की खोज में एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी गुफाओं को पार किया। उसके कुछ दूर जाने के बाद ही उन लोगों को एक भयानक दृश्य दिखा। उन्होंने देखा कि आगे एक बहुत ही मायावी राक्षस है जो इसे करने के लिए आ रहा होता है। पर माया को लगा कि ये राक्षस तो गुफा की रक्षा के लिए बनाया गया होगा। फिर वो उसको बोलती है कि हम लोग स्वप्न लोक को बचाने के लिए आए हैं। जादुई पेड़ से भविष्यवाणी हुई थी। वही सब सुनकर रुक गया और बोला कि तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम लोग स्वप्न लोक से आए हो। हाँ हाँ, हम लोग सच बोल रहे हैं। हम लोग सच में स्वप्न लोक से आए हैं और हम लोग स्वप्न लोक को बचाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग वहीं पर रहते हैं। फिर वो मायावी राक्षस इन लोगों को लेकर के गुफा के अंदर चला जाता है और वहां से इन लोगों को वो शक्तियां दे देता है जिससे राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ये सभी वहां से शक्तियों को लेकर चल देते हैं।
वे लोग अंधेरे जादूगर का महल को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर ढूंढने के बाद ही आखिरकार वे अंधेरे जादूगर के महल में पहुंचे। महल एक अंधेरी और डरावनी जगह थी जहां हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। माया और आर्यन ने सावधानी से महल में प्रवेश किया। वो लोगों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी। आर्यन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। हम लोग खतरनाक जादूगर से सामना कैसे करेंगे? उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। माया, एक काम करते हैं, तुम उसके सामने जाओ और मैं इस जादुई शक्ति को लेकर के पीछे रहता हूँ। जैसे ही वह तुम पर हमला करेगा, मैं इस शक्ति को उसके ऊपर डालकर उसको भस्म कर दूंगा। हाँ आर्यन, तुम सही बोल रहे हो, ऐसा ही किया जाएगा। आर्यन वहीं पर छुप जाता है कोने में और माया उस अंधेरे जादूगर को आवाज लगाने लगती है। हे अंधेरे जादूगर, कहाँ है? बाहर निकल, मैं तुझे मारने आई हूँ। गूंजती हुई आवाज सुनकर जादूगर झट से उड़ता हुआ वहां पर आ गया। अरे मूर्ख बालिका, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मुझे और मरने से डर लगता है। मैं लोगों को मारती हूँ। तुम अपना घर मानो कि तुम्हारा क्या होगा। तुम मुझे धमकी देती हो? तुम देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और माया को हवा में लटका दिया। माया भागने की कोशिश भी करती है तो वहां से वो भाग नहीं पाती थी। जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि क्यों रे लड़की, तुम मुझे मारने आई थी ना, अब तुझे कौन बचाएगा। आर्यन ने देखा कि जैसे ही जादूगर माया के माया जाल में फंस गया है, जादुई शक्तियों को लेकर के उसे जादूगर के ऊपर से डाल दिया। जादूगर ये देखकर घबरा गया और धीरे धीरे गायब हो गया और माया वहां से धड़ाम से नीचे गिर गई क्योंकि उसका जादूगर की शक्तियां खत्म हो चुकी थी। माया और आर्यन ने साथ ही मदद से उस अंधेरे जादूगर, जो बहुत ही खतरनाक शक्तियां जानता था, उसको मार करके हरा दिया। उन्होंने अंधेरे जादूगर को हरा दिया और प्रकाश के दिल को पुनः प्राप्त किया। जब माया और आर्यन प्रकाश के दिल के साथ स्वप्नलोक लौटे तो गांव के लोगों ने उनका नायक के रूप में स्वागत किया। उन्होंने गांव की जादुई शक्तियों को बहाल किया और स्वप्नलोक को अंधेरे जादूगर के खतरे से बचाया। जो उस गांव का बूढ़ा व्यक्ति था, वो आकर माया को बोला कि माया, अगर तुम ना होती तो शायद इस गांव में जो जादुई दुनिया है, इस जादुई दुनिया की पूरी शक्तियां गायब हो जाती और ये भी आम गांव की तरह हो जाती या इस पर कोई राक्षस का कब्जा हो जाता। तुम्हारे कारण ये सब बच गया है। काका, मैं भी तो इस स्वप्न लोक में ही रहती हूँ, तो ये सब लोग को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। अगर मैं नहीं बचाती तो कौन बचाता? किसी न किसी को तो बचाना पड़ेगा ही, क्योंकि अपना गांव है। सभी लोग माया की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। गांव के जितने भी लोग थे, माया को एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा करते थे। फिर कुछ लोगों ने गांव की सोची कि क्यों ना हम लोग माया को भी जादुई शक्ति सीखने के लिए भेज दें, जिससे ये होगा कि अगर गांव में आगे कोई भी मुसीबत आएगी तो माया उसे शक्तियों से लड़ करके हम सभी को बचा लेंगी। हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो। अगर हम लोग माया को जादुई शक्ति दे दें तो गांव में कोई भी मुसीबत आने से पहले माया का इजाजत लेकर आएगा। फिर उन लोगों ने उसके माता पिता से बात की और माया को जादुई शक्ति सीखने के लिए भेज दिया गया। सबने लोग फिर से एक खुशहाल और जादुई जगह बन गया और माया और आर्यन को हमेशा गांव के रक्षक के रूप में याद किया गया। भूत मुखिया का आदेश मानते हुए चल देते हैं धरती लोक पर। धरती लोगों पर आते समय एक भूत बोलता है कि अरे भाई, 1-2 आदमी ज्यादा ही लेकर आया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से आदमी को नहीं खाए हैं। हाँ भाई, थोड़ा ज्यादा ही लेकर आया जाएगा। फिर वे सब रात के समय धरती लोक पर आ गए। रात में कुछ लोग घूम रहे होते हैं। भाई चलो घर, अब रात में भूत घूमते हैं जो आदमी लोग को खा जाते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, भूत नहीं होते हैं। चलो, भूत ये सब नहीं होता है। हाँ भाई, पर मेरे पापा बोलते हैं कि भूत होते हैं। तुम चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं घर पर। अरे भाई, कितना डरते हो, हम बोले ना कि भूत नहीं होते हैं। वे दोनों दोस्त बिना डरे हुए घूमते रहते हैं रात के समय घर पर। कुछ देर बाद ही उन लोगों को डरावनी आवाजें आने लगीं। भाई, मुझे तो डर लग रहा है। भाई, मैंने बोला था ना कि चलो घर पर।
पर तुम्हें तो भूतों पर विश्वास ही नहीं था। अब हम लोगों को कौन बचाएगा? भाई, हम लोग